अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास है मैकेनिज्म इन एनिमल्स। तो बेसिकली हम थर्मो रेगुलेशन को पढ़ रहे थे कि थर्मो रेगुलेशन क्या होती है कि एक ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना, दैट इज़ थर्मो रेगुलेशन। तो लास्ट टाइम अपने एनिमल्स में देखी थी कि प्लांट्स में देखी थी कि प्लांट किस तरह मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने उन्होंने क्या क्या अडेप्टशंस की हुई हैं और क्या क्या उन्होंने मतलब अपने आप को किस तरह एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्ट किया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि एनिमल्स में तो सबसे पहले हमारे पास है कि मैकेनिज्म हम एनिमल्स में पढ़ रहे हैं। तो बॉडी हीट एंड हीट गेन एंड लॉस, मतलब क्या कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, किस तरह हीट बॉडी गेन करती है और किस तरह हीट लॉस होता है। टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट विद इन। तो जो एक ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर होता है वो डिपेंड कर रहा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट विच इट टर्न डिपेंड ऑन रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन। यानी कि सबसे पहले तो वो हीट प्रोडक्शन मतलब कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उस पर डिपेंड कर रहा होता है थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वो थ्रू द मेटाबॉलिक रिएक्शन और उनके नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है। एंड द रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड इंटर एक्सटर्नल हीट लॉस, मतलब एक्सटर्नल मेटाबॉलिज्म के लिहाज से कितनी हीट प्रोड्यूस और कितनी हीट लॉस हो रही है। This transfer of heat between an animal and its environment is done in numerous ways। तो ये जो है ये मतलब उनमें कुछ के तरीक़ों से हो सकता है। प्रिंसिपली infrared thermal radiation and direct and reflected sunlight transfer heat into the animal। कि मतलब प्रिंसिपली क्या क्या होते हैं कि इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन एंड डायरेक्ट हमारे पास जो सनलाइट है वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं इन द एनिमल्स। where radiation and evaporation transfer heat out of an environment। और रेडिएशन और एवेपोरेशन ये वो प्रोसेस हैं जो कि इन्वायरमेंट से हीट को आउट ट्रांसफ़र करते हैं। तो आज हम हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, के टेम्परेचर की बेस पर हम एनिमल्स को किन किन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो एनिमल्स डील विद वेरिएशन इन थर्मल करेक्टरिस्टिक ऑफ देयर एनवायरनमेंट, के एनिमल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। देयर आर एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड टू फ्लक्चुएट मोर और लेस विद ambient temperature where air or water temperature are changed, these are peculiotherm। तो हमारे पास मेनली जो हमारे पास जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी उसमें हम जानदारों को दो तरह के उसमें डिवाइड करते थे। पहला था हमारे पास पेक्यूलियोथर्म्स था। वो क्या थे कि ऐसे दीज आर द एनिमल इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड टू फ्लक्चुएट मोर और लेस। तो इनका टेम्परेचर मतलब इतना चेंज नहीं होता था कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करते थे। इसमें सब क्या आ जाते थे, ऑल इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते थे, फिश आ जाते थे, एम्फीबियन आ जाते थे, रेप्टाइल आ जाते थे इस कैटेगरी में। द अदर एक्सपोजर टू चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और दूसरे एक तो ये थे कि जो चेंज नहीं करते थे, लेकिन जो दूसरे हैं वो क्या थे, उनको हम कहते हैं होमोथर्म्स। होमोथर्म्स क्या है कि वो अगर इर्द गिर्द का टेम्परेचर चेंज होता था तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करते थे और वो कहलाते थे होमोथर्म। इसमें क्या आ जाते थे, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनकी वजह से ये वाली जो हमारी क्लासिफिकेशन थी ना, पेक्यूलियोथर्म्स और होमोथर्म्स, ये मतलब सही नहीं थी, इसको चेंज करना पड़ा। तो क्या था कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट डीप सी फिशेज मेंटेन, क्योंकि हमने फिशेस को पेक्यूलियोथर्म्स में रखा हुआ है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसी फिशेस थी जो कि हमारे पास अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती थी ड्यू टू कॉन्स्टेंट नेचुरल सराउंडिंग एंड लिजर्ड्स रेगुलेट। और उसमें कुछ लिजर्ड्स थे वो भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते थे। एंड इन कॉन्ट्रास्ट मेरिस बर्ड्स एंड मैमल, तो हमने बर्ड्स एंड मैमल्स को होमोथर्म्स में रखा हुआ था, लेकिन कुछ बर्ड्स और मैमल्स ऐसे थे वो भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते थे। तो इस वजह से हमारी ये वाली जो क्लासिफिकेशन थी ये कुछ अच्छी नहीं थी। तो देन हमने क्या किया, therefore a more widely applicable temperature classification is based on the course of heat production। तो फिर हमने एक और
क्लासिफिकेशन जनरेट करवाई जो कि हमारे पास हीट प्रोडक्शन पे डिपेंड करती थी, कोई ऑर्गेनिज्म कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस एनिमल्स दैट जनरेट देयर ओवन बॉडी हीट थ्रो हीट प्रोडक्शन एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म आर एंडोथर्म। तो इसमें हमने सबसे पहले एनिमल्स को तीन तरह में डिवाइड कर दिया। सबसे मेनली तो दो टाइप्स थी, एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म। एंडोथर्म्स क्या थे कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी की जो हीट थी वो खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको हमने कह दिया ये हैं एंडोथर्म। इंक्लूड इसमें क्या आ जाते थे, बर्ड आ जाते थे, सम फिशेज आ जाते थे और इंसेक्ट्स आ जाते थे। दूसरे थे एक्टोथर्म, इज अदर टाइप विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल। तो कुछ ऐसे थे कि जो कि कुछ अपनी हीट बॉडी की प्रोड्यूस करते थे और कुछ इन्वायरमेंट से लेते थे, इनके लो लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे होते थे, तो इनको हमने कह दिया कि ये एक्टोथर्म्स हैं। तो हाउएवर ऑब्जर्व हीट, तो ये अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्व करते थे। इसमें क्या आ जाते थे, इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते थे, फिशेस आ जाते थे, एम्फीबियंस आ जाते थे, रेप्टाइल्स और ये आ जाते थे। फिर हमने एक थर्ड कैटेगरी मतलब इंट्रोड्यूस करवाई, उसमें क्या थे कि हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म दोज एनिमल्स हु आर कैपेबल ऑफ वेरिंग। इसमें हमने वो वाले एनिमल्स रख दिए जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते थे। तो वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन बाय जनरली डू नॉट रेगुलेट, और ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते थे, बल्कि अपनी बॉडी की हीट प्रोडक्शन को नैरो रेंजेस में चेंज कर लेते थे। इसमें हमने क्या रख दिया, बैट्स और हिमनिंग बर्ड्स। ये थी हमारी टेम्परेचर की क्लासिफिकेशन, जिसमें हम इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या था। फर्स्टली हमारे पास जो और जानवर थे उनको हमने कहा कि पोक्यूलियोथर्म्स और होमोथर्म्स हैं। पोक्यूलियोथर्म्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते, होमोथर्म्स जो हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलेट करते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ इसमें लिमिटेशंस थी। वो क्या थी कि कुछ फिशेस थी वो अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर रही थी, मतलब मेंटेन कर रही थी। लिजर्ड्स थे, उसमें कुछ बर्ड्स थे वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर रहे थे। तो फिर हमारी ये क्लासिफिकेशन कुछ सही साबित ना हुई, तो देन हमने एक और न्यू क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई जिसको हमने नाम दिया कि एनिमल्स को दो तरह, एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स हैं। एंडोथर्म्स वो हैं जो अपनी बॉडी की हीट मतलब खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हमने एंडोथर्म्स का, और दूसरों को हमने कह दिया एक्टोथर्म्स जो कि अपनी मतलब हीट प्रोड्यूस लो लेवल पे करते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते। और कुछ फिर हमने एक तीसरी कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई जिसको हमने कह दिया हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स ऐसे एनिमल्स थे जो कि अपने हीट प्रोडक्शन को वेरी करते थे, यानी कि उनकी जो मेटाबॉलिक हीट थी उसकी प्रोडक्शन को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते थे, उनको हमने हेट्रोथर्म्स कह दिया। तो उसमें हमने बैट्स और हेमनिंग बर्ड्स डाले। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वो यही पूछ लेता है कि बैट्स और हिमनिंग बर्ड्स हमारे पास किस में आ जाते हैं, हेट्रोथर्म्स में आ जाते हैं, और एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स कौन कौन से एनिमल हैं, ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।